राहुल गांधी जिस शेयर बाजार को आपके लिए रिस्की बताते हैं, मतलब राहुल गांधी देश की जनता को भ्रमित करते हैं कि भारतीय शेयर बाजार रिस्की है। मतलब राहुल गांधी देश की जनता के सामने ऐसा ज्ञान फैलते हैं कि शेयर बाजार रिस्की है, पैसा मत लगाइए। फिर जब हिंडनबर्ग जैसा कोई मामला सामने आता है, हिंडनबर्ग की एक प्रोपोगेंडा रिपोर्ट सामने आती है, तो राहुल गांधी शेयर बाजार को लेकर देश की जनता के सामने मनगढ़ंत कहानियां रचते हैं। पर वही राहुल गांधी शेयर बाजार से, भारतीय शेयर बाजार से लाखों कमाते हैं। करोड़ों का इन्वेस्टमेंट राहुल गांधी का है भारतीय शेयर बाजार में। समझ रहे हो ना? मतलब राहुल गांधी आपको मना कर रहे हैं, उनके हिसाब से आपके लिए भारतीय शेयर बाजार रिस्की है, पर खुद राहुल गांधी भारतीय शेयर बाजार से नोटें छाप रहे हैं, बड़ा मुनाफा कमा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के आधार पर एक तरफ कांग्रेस पार्टी और उनके स्वघोषित जननायक राहुल गांधी भारतीय शेयर बाजार को गिराने में लगे हैं। उल फिजूल की बातें वो करते हैं, देश की जनता को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं, हर रोज मनगढ़ंत कहानियां रचते हैं। पर सच्चाई जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि जिस शेयर बाजार को राहुल गांधी रिस्की बताते हैं, भारतीय शेयर बाजार को लेकर राहुल गांधी आए दिन मनगढ़ंत कहानियां रचते हैं, उसी शेयर बाजार से, उसी भारतीय शेयर बाजार से राहुल गांधी बड़ा मुनाफा कमा रहे हैं। आंकड़ों की माने तो राहुल गांधी पिछले 5 महीनों में भारतीय शेयर बाजार से 46.50 लाख रुपए कमा चुके हैं। ये आंकड़े 15 मार्च 2024 से लेकर 12 अगस्त 2024 तक के हैं। अब आप देखिए, राहुल गांधी दूसरों को ज्ञान देते हैं, दूसरों के सामने मनगढ़ंत कहानियां रचते हैं, पर राहुल गांधी खुद बड़ा मुनाफा पिछले 5 महीने से कमा रहे हैं। अब राहुल गांधी और उनके कांग्रेसी नेता नरेंद्र मोदी की सरकार को लेकर, देश की अर्थव्यवस्था को लेकर भी कई बार मनगढ़ंत कहानियां रचते हैं, देश की जनता को भ्रमित करने की, देश की जनता को भड़काने की कोशिश में लगे रहते हैं। पर आप देखिए, जिस मोदी सरकार को आए दिन रोज कांग्रेसी नेता राहुल गांधी कोसते हैं, उसी मोदी सरकार के राज में राहुल गांधी भारतीय शेयर बाजार से बड़ा मुनाफा कमा रहे हैं। क्योंकि सच्चाई यह है कि मोदी सरकार के राज में देश की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ी है, और भारतीय शेयर बाजार की जहां तक बात करें तो भारतीय शेयर बाजार का प्रदर्शन भी मोदी सरकार में काफ़ी अच्छा रहा है, खासकर मोदी सरकार 3.0 में। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। जो राहुल गांधी देश की जनता के सामने भारतीय शेयर बाजार को रिस्की बताते हैं, उस राहुल गांधी के पास देश की बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर हैं। राहुल गांधी के पास फिलहाल 24 कंपनियों के शेयर हैं। उनके पास पीडीलाइट इंडस्ट्रीज के सबसे अधिक मूल्य के शेयर है, जिसकी कीमत करीब 44.95 लाख रुपए है। वहीं दूसरे नंबर पर उनके पास एशियन पेंट्स के 37.52 लाख रुपए के शेयर हैं। राहुल गांधी के पास बजाज फाइनेंस के 36.47 लाख रुपए के और HUL के 31.97 लाख रुपए के शेयर हैं। और बात यहाँ पर नहीं रुकती है, राहुल गांधी के पास टाइटन के 29.41 लाख रुपए के, डिवाइस लैब के 27.71 लाख रुपए के और ICICI बैंक के 27.1 लाख रुपए के शेयर हैं। और भी सुनिए कि राहुल गांधी के पास नेस्ले के 24.71 लाख रुपये, LTI माइंड ट्री के 22.6 लाख रुपये और इन्फोसिस के 22.6 लाख रुपये के शेयर भी हैं। राहुल गांधी का शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट या शेयर बाजार की संपत्ति की बात करें तो ये आंकड़ा है 4.80 करोड़ रुपए। अब एक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आती है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में सेबी की अध्यक्ष माधवी पुरी और उनके पति धवल बुच पर गौतम अडानी के साथ मिले होने का आरोप लगाया जाता है, और इसके लिए 2015 के एक मामले का जिक्र किया जाता है। और इस आधार पर कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी सेबी अध्यक्ष का इस्तीफा मांगती है। हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के आधार पर राहुल गांधी इस तरह से देश की जनता को भड़काते हैं कि देश में जो भारतीय शेयर बाजार में निवेश करने वाले लोग हैं, उनके निवेश को खतरे में डालते हैं। और राहुल गांधी का इंडी गठबंधन लगातार देश के उद्योगपतियों के खिलाफ अभियान चलाता है।
रोज सुबह उठकर ये अदानी अंबानी के नाम का रोना रोते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि राहुल गांधी और दूसरे विपक्षी नेता नरेंद्र मोदी को लेकर इस तरह की बातें करते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार उद्योगपतियों की सरकार है। पर राहुल गांधी क्या करते हैं, वही उद्योगपतियों के शेयर बाजार में, मतलब उनके जो शेयर है उनमें इन्वेस्ट करते हैं और लाखों करोड़ों कमाते हैं। ओ भाई मारो मुझे, मुझे मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। मतलब आप सोचिए, समझिए, गौर कीजिए कि किस तरह ये राहुल गांधी, उनकी कांग्रेस पार्टी और इनके विपक्षी और साथी आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। देश की जनता को भ्रमित किया जा रहा है।